चुप्पी का भार सुहागरात के कमरे में कदम रखते हुए आरती के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दिन भर की के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा दर्द घर कर गया था। विदाई के समय मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन अब वो आंसू भी सूख गए थे। आरती को अपने नए घर की चौखट पार करते ही एहसास हुआ कि अब वो अपनी नहीं रही। वो सबकी थी, पति की, सास ससुर की, नए रिश्तों की, लेकिन खुद की, उसकी अपनी पहचान कहां थी? जो लड़की आज तक अपने फैसले खुद लिया करती थी, अब हर कदम पर दूसरों की नजरें थीं। उनके हिसाब से उसे ढलना था। शुरुआती कुछ दिन उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरती को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा है। हर कोई उससे उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन कोई उसके मन की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। रात को जब सब सो जाते, तब आरती अपनी डायरी निकालकर अपने दिल की बातें लिखती। वो पन्ने ही उसके सच्चे साथी थे। एक दिन उसने लिखा, मैं कौन हूं? क्या मैं वही आरती हूं जो अपने सपनों के पीछे दौड़ती थी, या अब मैं बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने वाली एक परछाई बन गई हूं? शादी के बाद उसके सपनों को जैसे किसी ने रोक लिया था। वो जो ख्वाब बुनती थी, वो कहीं खो गए थे। पति से वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार बात अधूरी रह जाती। वो कैसे समझाती कि उसका दिल भी धड़कता है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी एक पहचान है। एक दिन जब आरती अपने कमरे में अकेली थी, उसने आईने में खुद को देखा। वो चेहरा जो कभी हंसता था, अब बस मुस्कान की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। धीरे धीरे उसने अपने मन की बातें पति से बांटनी शुरू की। वो जानती थी कि सब एक दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी पहचान नहीं खोने देगी। शादी का मतलब त्याग जरूर है, लेकिन खुद को खो देना नहीं।